अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सुपर एक्सीलेंट बुक के ऊपर जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 1 दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें से देखने के दूसरे से जो मुख्तलिफ है वो हमने तलाश करना है। अब देख सकते हैं इन्वेंशन, अनअर्थ, डिस्कवर, फाइंड, लोकेट। इसमें से देख सकते हैं इन्वेंशन, डिस्कवर, फाइंड, लोकेट, इनका एक ही मीनिंग है और अनअर्थ का मीनिंग कुछ और है। तो इसमें से जो जवाब होगा वो अनअर्थ होगा। इसका ये आंसर है अनअर्थ। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें से आप देख सकते हैं 2/4 में आप देख सकते हैं इन्होंने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 तो इधर आया 4। तो इन्होंने 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो इधर आया 16। अब हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, ये वाले 4 को मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, तो ऊपर आंसर आएगा 16 आएगा। तो इसी तरह हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 256 आंसर आता है, ये वाला 256। अब हमने करना क्या है, हमने 16 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो ये आएगा 256। अब 256 ये ऊपर आएगा, तो 256 को हमने मल्टीप्लाई करना है 256 से, 256 को हमने मल्टीप्लाई करना है 256 से, तो वो जो आंसर आएगा उसका आंसर आएगा 65536, ये वाला इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर होगा सी। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 2413, 2420, 2434। और ये देख सकते हैं आप, इसमें इन्होंने किया क्या है। इसमें आप देख सकते हैं ये 2413 में इन्होंने जमा किया 7 को, तो 2420 आया। 7 का अब डबल करेंगे तो 14 होगा, वो 14। तो 2420 में हम 14 को प्लस करेंगे तो 2434 आ जाएगा। अब 14 प्लस किया था हमने, 14 का डबल करना है तो वो इसमें प्लस करेंगे तो 28 आएगा। 28 को हमने इसमें प्लस करना है, 2434 में प्लस करेंगे तो 2462 आएगा। अब 28 का हमने दुगना करना है, 28 का दुगना होता है 56, तो हमने 56 को जमा करना है तो 2518 आएगा। अब 56 2518 आ गया इसका। तो इससे हमने अब आगे करना क्या है, 112 को जमा करना है किसमें, 2518 में। 112 को जमा करेंगे तो इसका आंसर आएगा तकरीबन 2630 आएगा इसका आंसर। तो ये है दूसरे नंबर पे, इसका आंसर है ये वाला बी। चलो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। काउ, हैन, डक, बुल, मेयर। काउ, हैन, डक, वुल, मेयर। तो इसमें आप देख सकते हैं काऊ की भी 4 टांगें होती हैं, हैन की 2 होती हैं। इसी तरह आगे चलते जाएं तो इसका आंसर हमने देखना है दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं काऊ जो है वो भी फ़ीमेल होती है, हैन भी फ़ीमेल है, डक बतख भी फ़ीमेल है, बुल जो है वो भी फ़ीमेल, बुल जो है वो सांड होता है जिसे बैल कहते हैं, और मेयर जो है ये घोड़ी होती है। तो इसमें सब ये काऊ, हैन, डक और मेयर जो है ये फ़ीमेल हैं और बुल जो है वो है मेल। तो इसका आंसर होगा बुल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ क्लास ऑफ 60 मेल एंड 35 फीमेल स्टूडेंट। एक क्लास में वो कह रहा है कि 60 जो हैं 60 मेल हैं और 35 फीमेल हैं। 80% क्लास फेल इन केमिस्ट्री। 80% जो क्लास है वो केमिस्ट्री में फ़ेल होगी और 30% इन इंग्लिश। देन विच वन इज़ ट्रू। तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों मेल और फीमेल दोनों ही फेल हुए हैं। तो इसका आंसर होगा सी, ये वाला सी आंसर होगा। अब कल चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ शू इज़ टू फूट देन हेलमेट इज़ टू। हम जो जूते हैं वो पहनते हैं पाँव में, तो हेलमेट जो है वो हम पहनते हैं सर पे, तो इसका आंसर होगा हेड। ये लिखा हुआ है दोस्तों हेड। चलो अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। दोस्तों इसमें अब देख सकते हैं उन्होंने 3 का स्क्वायर लिया हुआ है।
3 का स्क्वायर लिया, ठीक है। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, उसमें प्लस किया 1, तो ये हो गया 10। इसी तरह उन्होंने फिर ये 4 आ गया है, 10 आ गया। इसके बाद उन्होंने लिया है स्क्वायर 4 का स्क्वायर लिया उन्होंने, तो वो होता है 16। 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 किया तो कितना आ गया 17। इसका आंसर आ गया 17। अब इसी तरह हमने 5 का स्क्वायर लेना है, वो आएगा 25, तो हमने प्लस कर देना है इसके अंदर 1, तो ये आ जाएगा 26। सी इसका आंसर होगा। दोस्तों समझ आ गई है। 3 का स्क्वायर लिया, प्लस 1 किया, फिर कितना आ गया 10 आ गया। फिर 4 का स्क्वायर लिया, वो 16 आता है, और 4 के अंदर कितने जमा किए 1 जमा किए तो 17 आ गए ये वाले। और इसके बाद हमने 5 का स्क्वायर लेना है, 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आए, 25 के अंदर प्लस 1 किया तो 26। इसका आंसर होगा 26। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ए बी सी डी। फिर उसने ए को छोड़ दिया, बी सी डी ई लिख दिया। फिर उसने बी को छोड़ दिया, इसमें ये वाले बी को छोड़ दिया। फिर सी से शुरू किया, सी डी ई एफ। इसी तरह उसने आगे शुरू किया, फिर डी से शुरू किया, डी से बाद उसने ई एफ जी लिख दिया। अब हमने डी को छोड़ देना है, ई एफ जी एच लिखना है, ई एफ जी एच, और ये है ई पे आंसर ये वाला। दोस्तों समझ आ गई है। आप देख सकते हैं एक को छोड़ा, उसके बाद उसने अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, लैक, LACK, लैक एल का नंबर उसने लिखा है 9, और ए का नंबर उसने लिखा है 3, सी का नंबर लिखा है उसने 8, और के का नंबर लिखा है 1। तो इसी तरह उसने अब इसको CALK लिख दिया, CALK, तो उसका नंबर ये हो गया। देन व्हाट स्टैंड फॉर CKAL, सी का नंबर कौन सा है आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें सी का नंबर कौन सा है, सी का नंबर है 8, और के का नंबर क्या है 1, 8 1, और ए का नंबर क्या है 3, ए का नंबर है 3। तो हमने 8 1 3, और एल का नंबर क्या है 9, तो इसका आंसर आएगा 8 1 3 9, 8 1 3 9। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आप इसमें देख सकते हैं उसने QRS एक छोड़ा, और QRS, EFGH इसमें 2 छोड़े हैं उसने। फिर आई के बाद क्या आता है LM, आई के बाद LM M। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। Q के बाद R फिर S, उसने एक छोड़ा और S लिख दिया। E के बाद आता है F, EFGH 2 छोड़े हैं उसने E और H के दरमियान में। I के बाद IJK, उसने इसमें भी 2 छोड़े हैं IJK में, इसमें फिर L लिखा है। फिर M के बाद उसने MNOP, इसमें भी 2 छोड़े हैं, तो ABCD इसमें भी 2 छोड़े हैं, तो इसमें सिर्फ उसने एक छोड़ा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर नंबर A है वो सही होगा, करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं उसमें क्यों है उसने एक छोड़ा है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इफ़ सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ एडिड टू द शॉर्टेस्ट नंबर, इफ़ सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ एडिड टू द शॉर्टेस्ट नंबर। सेकंड नंबर कौन सा है 14, ये नीचे दिया हुआ है 14। इसको एडिट किया जाए किसमें शॉर्टेस्ट नंबर, इसमें से शॉर्टेस्ट नंबर 2 है, इसमें ऐड किया जाए तो 16 आता है 16, ठीक है दोस्तों। देन एंड डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर, देन द आंसर विल बी, इसको इससे थर्ड नंबर से हमने डिवाइड करना है। थर्ड नंबर क्या है 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, इसका आंसर आएगा 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा इसका आंसर। चलो दोस्तों इसका आंसर आया 4, तो ये इसका आंसर करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट
इज़ मिसिंग नंबर। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने जो किया है, मुसल्लस दिया है, उसकी कितने कोने हैं? 3 कोने हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3। इसी तरह उन्होंने ये मुरब्बा सा बनाया, इसके कोने कितने हैं? 1 2 3 4। और इसी तरह आगे ये दी हुई है, इसके कितने कोने हैं वो हमने लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 कोने हैं, तो इसका आंसर आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 12 का 6 आंसर आएगा। दोस्तों समझ आ गई है? अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। अब कल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़? क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं आप दोस्तों। इसको 4 को उसने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो कितना आया? 8 को उसने मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो आया 24। 24 को अब उसने मल्टीप्लाई किया है 4 से, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आंसर आएगा? 96। अब 96 को उसने मल्टीप्लाई किया है 5 से, 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आंसर आएगा दोस्तों? 480। 96 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से तो 480 आंसर आएगा इसका, ये वाला दोस्तों। चलो आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? हेवन, टाउन, सिटी, विलेज, टाउनशिप। ये टाउन, सिटी, विलेज, टाउनशिप ये सारी चीज़ें ज़मीन पे हैं, और हेवन जो है वो है आसमान पे, तो इसका आंसर होगा हेवन, ये वाला जो सा डिफरेंट है सबसे। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़? ए बी, फिर उसने इधर सी छोड़ दी है, सी छोड़ दिया इधर, डी ई एफ, 3 लिखे आगे, ई डी ई एफ और जी छोड़ दिया है, फिर जी छोड़ दिया उसने, जी के बाद उसने लिखा है एच आई जे के तक लिखा है, फिर एल छोड़ दिया उसने दरमियान में, एल छोड़ा एम एन ओ पी क्यू, और इधर हम क्या छोड़ेंगे? क्यू के बाद हम छोड़ देंगे आर, तो इसके बाद हमने कितने लेटर लिखने हैं? 6 लिखने हैं। क्यू के बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो इसका आंसर आएगा डी, ये वाला। दोस्तों इसकी समझ आ गई आपको? इसमें उसने एक छोड़ा फिर 3 लिखे, फिर एक छोड़ा फिर 4 लिखे, फिर एक छोड़ा फिर 5 लिखे, फिर एक आर क्यू के बाद आर छोड़ा, फिर उसने 6 लिखे। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मार्च इज़ टू 31/3। अगर मार्च का महीना कौन सा होता है? 31 डेज़ का होता है, और कौन सा महीना होता है? तीसरा महीना होता है। इसी तरह हमने देखना है जून जो है 6ठे नंबर पे होता है, और 30 का महीना होता है, 30 दिन होते हैं इसमें जून में, और 6ठा महीना होता है ये। तो इसी तरह हमने इसका आंसर लिखना है ई, ये वाला। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिजिट इज़ मिसिंग इन द लास्ट नंबर? आप इसमें देख सकते हैं 834 और 92, तो इसको इसने उल्ट करके लिख दिया। 4 इसका पहले लिख दिया 834 का, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, इसने 834 का पहले लिख दिया है, 4 इसने उल्ट किया, सिर्फ 438 लिख दिया इधर, और 92 का इसने उल्ट किया तो 29 आया। इसी तरह अब हमने आगे वाले क्वेश्चन में भी ऐसे करना है। तो इसका मिसिंग नंबर हमने ढूंढना है, वो तो आसान सा काम है। इसमें 6 3 और 2 आएगा, तो ये नीचे वाला जो है 5 का इसने उल्ट किया, 5 4 आया, 6 3 2, तो इसका आंसर आएगा 2, तो के पहले नंबर पे है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? इन्फेंट शीर ख्वार बच्चे को कहते हैं। तो उसके बाद अडल्ट जो होता है वो तकरीबन 18 प्लस होते हैं या 12 प्लस,
तो ये बच्चे नहीं होते। चाइल्ड भी बच्चे, न्यू बॉर्न जो अभी पैदा हुआ हो, बेबी वो भी एक छोटा सा बच्चा होता है। अडल्ट जो है ये सबसे मुख्तलिफ है इसमें से। अडल्ट यानी कि नौजवान जो होते हैं उसके लिए ये सबसे मुख्तलिफ है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इफ़ क्रिएट इज़ टू एक्स क्रिएट, इसने क्रिएट के शुरू में क्या लगा दिया, एक्स क्रिएट ये वाला। तो इसी तरह देन क्यूट इज़ टू एक्स क्यूट ये वाला आंसर होगा इसका। चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सेपरेशन अलहदगी, स्प्लिट ये भी अलहदगी में आता है। डिवाइड ये भी तकसीम कर देना। गैप तकसीम ये भी कोई गैप होता है, यानी कि एक चीज़ से दूसरे के दरमियान जो चीज़ होती है वो गैप होता है। और यूनियन जो होता है, यूनियन होती है इत्तेहाद, तो इसके लिए यूनियन सबसे मुख्तलिफ है, तो इसका आंसर आएगा यूनियन। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने किया क्या है, ये 4 है, 4 को इन्होंने 4 3 9 8 इसको इन्होंने क्या किया, प्लस किया है, तो वो आया 24। इसी तरह आगे आप चलें तो इन्होंने इधर 8 3 10 और 13 इसको क्या किया, इन्होंने प्लस किया है, तो 34 आया है। तो इसी तरह आगे हम करेंगे, 10 को प्लस करेंगे 10 में 20 आया, 20 को 20 और 19 कितने हो गए 39 प्लस 30, 39 प्लस 3 42, तो इसका आंसर आएगा 42। इन सब को हमने प्लस करना है, तो इसका आंसर आएगा 42 जो कि ये है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये देखें आप 6 3 इन्होंने लिखा है 6 3, तो 6 माइनस 3 कितने हो गए 3, 6 में से उन्होंने माइनस किया 3 को तो 3 आया इसका आंसर। इसमें 6 माइनस 3 किया तो 3 आया। इसी तरह 4 माइनस 4 किया उन्होंने तो 0 आया। अब 9 में से हमने -1 करना है, 9 में से हमने -1 करना है तो 8 आंसर आएगा इसका, तो इसका आंसर होगा ये 8। चलो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर। इसमें आप देख सकते हैं 8 प्लस 3 कितने होते हैं 11 में से 4 उन्होंने क्या किया माइनस कर दिया, तो कितने आए 7। तो 7 नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है ABC का, वो G है। G जो है वो 7 नंबर पे आ रहा है। इसी तरह उन्होंने 2 प्लस 12 किया तो 14 होता है, 14 माइनस 2 12 आया। 12 में से उन्होंने कितने 12 नंबर पे जो अल्फ़ाबेट आता है वो है L। इसी तरह आगे चल लेते हैं तो 22 प्लस 14, 22 प्लस 4 कितना आ गया 26। 26 में से -3 किया तो 23 आया। 23 पे कौन सा आ रहा है W आ रहा है अल्फ़ाबेट। इसी तरह आगे हम चलते हैं 13 प्लस 1 कितने हो गए 14। 14 में से हमने माइनस करना है 10 तो 4 आएगा। 4 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है ABC और D। इसमें आप देख सकते हैं D इसका आंसर आएगा। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये भी आसान सा है दोस्तों। इसमें हमने करना क्या है देख सकते हैं आप। इसमें दोस्तों हमने करना है ये जो 18 10 और 4 इनको हमने क्या करना है प्लस करना है। इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 32। और 32 को इन्होंने क्या किया 32 को इन्होंने उल्टा करके लिखा है। 2 को पहले लिख दिया और 3 को बाद में लिख दिया। इसी तरह आगे जो है आप देख सकते हैं 23 और 9 को प्लस किया और फिर 7 को प्लस किया, वो आता है 39 को अब हमने उल्ट करना है तो वो कितना आएगा 93। ये 39 को उल्ट कर दिया उन्होंने, 9 को पहले लिख दिया और 3 को बाद में लिख दिया तो 39 आया। इसी तरह आगे
इनको हम प्लस करेंगे 12, 40 और 22 को, तो इसका आंसर आएगा 74। 74। अब हमने 74 को उल्ट लिखना है, 4 पहले आ जाएगा और 7 बाद में आएगा। 4 पहले आ जाएगा और 7 बाद में, तो इसका आंसर आएगा ये ई पे लिखा हुआ है। चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में उसने किया, देखें, ई के बाद FGHIJ, तो इसमें कितने उसने अल्फाज छोड़े हैं? 5 अल्फ़ाबेट उसने छोड़ दिए। फिर लिखा है जे के बाद KLM, कितने छोड़े हैं? 3 छोड़े हैं और N लिख दिया। फिर उसके बाद N के बाद OP और Q, तो 2 छोड़े हैं तो Q लिख दिया। इसी तरह अब हमने एक एक छोड़ते जाना है उसमें से। Q में से फिर आएगा R, Q में से R छोड़ा तो फिर आएगा S, इसका आंसर आएगा S। ये वाला इसका आंसर है दोस्तों, S। इसी के साथ हमारा आज का वर्बल इंटेलिजेंस नंबर 1 मुकम्मल हुआ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।